अब अपना प्रैक्टिकल नंबर है 20 और 20 नंबर प्रैक्टिकल का नाम क्या है? सोडियम वेपर लैंप का संयोजन। अगर आपको स्किल टेस्ट में लिखवाए प्रैक्टिकल की, आप लिखो ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना है, तो उसमें आपको 5 स्टेप को फॉलो करना है। पहला टाइटल, टाइटल को बोलते हैं अपना शीर्षक। ये शीर्षक के अंदर जो प्रैक्टिकल आए उसका नाम लिखना। जैसे आ गया सोडियम वेपर लैंप का संयोजन, तो ये आपको शीर्षक में डालना है, सोडियम वेपर लैंप का संयोजन। ये आपको शीर्षक में डालना है। दूसरा है उद्देश्य, कि ये प्रैक्टिकल उद्देश्य, प्रैक्टिकल करने का क्या उद्देश्य है। इस उद्देश्य में आप लिख लेना इसमें कि सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप का, वेपर लैंप का चौक, चौक को ब्लास्ट भी बोलते हैं, चौक, इग्नेटर व कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ संयोजन करना। तीन नंबर पॉइंट है आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक औजार, उपकरण एवं सामग्री। इसमें क्या क्या आपको औजार चाहिए, क्या क्या आपको सामग्री चाहिए और क्या क्या आपको उपकरण चाहिए। तो उपकरण में तो आपका सोडियम वेपर लैंप है ही। पहले औजारों के नाम लिख दो इसमें। जैसे आपको एक तो कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर। अब इसमें साइज आप लिख देना, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, 200 mm का चाहिए, 150 mm का चाहिए, वो लिख लेना। और एक कितनी क्वांटिटी के अंदर चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, वो लिख देना। एक आपका स्क्रू ड्राइवर। 3 नंबर आपका वायर कटर ले लो। 4 नंबर आप वायर स्टिपर ले लो। 5 नंबर आप फेज टेस्टर ले लो, फेज टेस्टर। ठीक है, फेज टेस्टर को नियॉन टेस्टर भी बोलते हैं। फिर उपकरण में आपके पास होना चाहिए हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। कितनी क्षमता का चाहिए अपने पास? 400 वाट का, तो 400 वाट का लिख दो उसमें। फिर आपको क्या चाहिए? इग्नेटर, इग्नेटर भी आपको 400 वाट तक की क्षमता का चाहिए। एक आपको ब्लास्ट जिसको बोलते हैं अपन चौक इंडक्टर, इंडक्टर भी आपको कितने वाट का चाहिए? 400 वाट का चाहिए। एक आपको कैपेसिटर चाहिए, कैपेसिटर कितनी रेटिंग का चाहिए आपको? 40, 41 या 42 माइक्रोफेरेड MFD का। ठीक है, और आप लिख दो आप पीवीसी वायर, पीवीसी वायर। ये आवश्यकता अनुसार लिख दो, मीटर नहीं है, आवश्यकता अनुसार जितना चाहिए उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, पीवीसी टेप लिख दो नीचे। ठीक है, आवश्यक औजार, उपकरण, सामग्री। आगे 3 पॉइंट बता दिए मैंने आपको। क्या बताया? पहला शीर्षक, दूसरा उद्देश्य, तीसरा आवश्यक औजार, उपकरण, सामग्री। अब मैं यहाँ चौथा पॉइंट बता देता हूँ, कार्यविधि, वर्किंग मेथड। अब किस प्रकार से प्रैक्टिकल करके दिखाओगे? पहला नंबर, सबसे पहले हम हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का संयोजन आरेख या संयोजन डायग्राम बनाएंगे। पहले कनेक्शन डायग्राम बनाओ। ठीक है, संयोजन डायग्राम बनाने के लिए एक आपके पास होना चाहिए सोडियम वेपर लैंप। अब मैं ये आपका यह बना देता हूं सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, आप दर्शा सकते हैं इसमें। ये आपका इसके अंदर होल्डर लगा हुआ है। किस टाइप का होल्डर है इसमें? एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। ये आपका लैंप लगा हुआ है इसमें। हाँ, ये आपका एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर होता है, जो आपके 200 वाट से ऊपर के जो भी लैंप होंगे ना, उसके अंदर एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर लगते हैं। ये आपका लैंप हो गया। लैंप को एक तो चाहिए फेज, एक चाहिए आपको न्यूट्रल। एक फेज के लिए निकलता है, एक न्यूट्रल के लिए निकलता है। ये आपका लैंप हो गया, कौन सा? सोडियम वेपर लैंप।
हाई प्रेशर ले लो या लो प्रेशर, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, कितने वाट का ये 400। एक लेनी है आपको चौक, ये आपका ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के अंदर आपके पास 3 टर्मिनल निकले हुए मिलेंगे, 1 2 और ये 3। दिखने का आपको 4 भी दिख सकते हैं, लेकिन एक खाली रहता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। ये आपका हो गया चौक। ये चौक कितने वाट का चाहिए? इंडक्टर, ये भी आपको जितने वाट का लैंप आप चालू करना चाह रहे हो उतना ही वाट का आपके पास इंडक्टर होना चाहिए। एक चाहिए आपको कैपेसिटर, क्या चाहिए? कैपेसिटर। कैपेसिटर कितने माइक्रोफेरेड का होना चाहिए? 40-42 माइक्रोफेरेड का लगा दो, 5-4% कम ज्यादा मान कर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक चाहिए आपको इग्नेटर, या इग्नेटर है। इग्नेटर के अंदर 3 पॉइंट निकलते हैं, 3 वायर निकलेंगे आपके। एक तो निकलेगा आर, एक वाई और एक बी। 3 कलर कोड में निकलेगा, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ये आपका रेड हो गया और ये आपका ब्लू, 3 वायर निकलेंगे इसमें। ये सामान होने के बाद आपको कनेक्शन करना है। पहले उठाना आप फेज वायर, फेज वायर के साथ क्या जोड़ना है आपका? कैपेसिटर। कैपेसिटर से के साथ ये चौक है ना, चौक, इसके अंदर ये जो 3 टर्मिनल हैं, ये पहला टर्मिनल तो आता है 240 वोल्ट के लिए, दूसरा आता है 220 वोल्ट के लिए, तीसरा आता है आपका कॉमन। ठीक है, आप फेज वायर लिया, 240 में दे दिया। इस 240 में ही आपको कैपेसिटर का एक वायर जोड़ना है, इग्नेटर का रेड वायर जोड़ना है। 3 वायर जुड़ेंगे इसमें, फेज वायर, कैपेसिटर का एक टर्मिनल और इग्नेटर का आर टर्मिनल जुड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये वाई वाला जो टर्मिनल है ना इग्नेटर का, वो 220 वाले में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कॉमन वाला पॉइंट है, इससे आप सप्लाई का फेज वायर निकाल करके आपके लैंप में दे सकते। अब बच गया अपने पास न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर ले लेना, कैपेसिटर को कनेक्ट करना है, कैपेसिटर से इग्नेटर का ब्लैक वायर कनेक्ट करके और आपके लैंप को न्यूट्रल वायर दे। ये हो गया आपका सोडियम वेपर लैंप का संयोजन। क्या क्या लगा है? कैपेसिटर, इग्नेटर और चौक। चौक के अंदर 240 वाले पॉइंट में क्या क्या देना है? फेज का, कैपेसिटर का, इग्नेटर का रेड वायर, इग्नेटर का येलो वायर 220 वाले पॉइंट में, कॉमन से वायर निकाल करके सोडियम वेपर लैंप को फेज वायर देना है। न्यूट्रल लिया, कैपेसिटर का दूसरा सिरा बच गया वो लिया, एक इग्नेटर का ब्लैक सिरा लिया और नेगेटिव सिरे के पास दे दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट लेकर सबसे पहले हम HVL लैंप का संयोजन डायग्राम बनाए। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम बन गया। अब दूसरे पॉइंट में लिखना है कि इस डायग्राम के अनुसार अपना संयोजन करेंगे। संयोजन डायग्राम के अनुसार, दूसरा पॉइंट में लिखो संयोजन डायग्राम के अनुसार, डायग्राम के अनुसार अब आपको कनेक्शन करना है इसका। आप कनेक्शन कर दिया मान लो, फिर आपको डायग्राम से कनेक्शन को मिलान करना है, कहीं गलती तो ना होगी। ठीक है, वो तीसरे नंबर पॉइंट में डालना है। 3 नंबर पॉइंट में क्या डालना है? कनेक्शन। संयोजन करने के बाद, संयोजन करने के बाद संयोजन आरेख से मिलान करेंगे। संयोजन डायग्राम से मिलान करें। मिलान करने से पता लग जाएगा कि अपना कनेक्शन सही है या गलत। ठीक है, कहीं गलती भी हो गई तो आप सुधार सकते हैं। संयोजन डायग्राम से मिलान हो गया, सही पाया गया। अब हम परिपथ में या परिपथ को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, सप्लाई से जोड़ देंगे और लैंप को चालू करेंगे, और लैंप को चालू करें। ये आपको कार्यविधि में डालना है। फिर एक पॉइंट बच गया आपका लास्ट, 5वां पॉइंट, वो है सावधानी का। अब इस कनेक्शन में ये जो भी प्रक्रिया आपने अपनाई, इसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी में 3-4 पॉइंट फिक्स है, वो डाल देना। कनेक्शन टाइट और कसे हुए करना चाहिए, लूज नहीं छोड़ना है। दूसरा, जो भी अपने इसमें मटेरियल लगा रहे हैं, एसेसरी लगा रहे हैं, जैसे इग्नेटर लगाया, कैपेसिटर लगाया, ये इस लैंप की रेटिंग का होना चाहिए। ठीक है, एक ये है कि संयोजन कर लिया, सप्लाई दे दिया, लैंप को चालू कर लिया, अपना प्रैक्टिकल हो गया, तो उसके बाद में सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे, परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे।
ये 2-3 है। इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करेंगे आपको, हाँ ये भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 पॉइंट जैसे सुरक्षा सावधानी से संबंधित कोई भी पॉइंट हो ना, 3-4 पॉइंट आप उतार देना। ये आपका लिखने का प्रोसेस है 1 पेज का ही, ठीक है। अब करना अब इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। यह है आपका सोडियम वेपर लैंप, ठीक है। सोडियम वेपर लैंप का कनेक्शन अगर आपको करना है तो उस लैंप के लिए आपको क्या चाहिए? चोक चाहिए, इग्निटर चाहिए और आपको कैपेसिटर चाहिए। कितने आइटम चाहिए? 4 आइटम चाहिए। कौन कौन सा? चोक, इग्निटर, कैपेसिटर। ये आपका इग्निटर है। क्या है? इग्निटर। इग्निटर के अंदर 3 वायर आते हैं कलर कोड से, आर वाई बी, आर वाई और बी, ठीक है। ये बी वाला जो कलर कोड का है बीच में रहता है हमेशा, है ना। इसको ये देखना कि ये ऐसे है तीनों कलर कोड। पहले आर आएगा, फिर वाई आएगा, फिर बी आएगा। इसको कलर कोड से मैं सेट कर देता हूँ, टेप दे देता। अब ये आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर आपको नॉन पोलर लगाना है। माइक्रोफेरेड की अपन बात करें तो आपका जो लैंप होता है उसकी वाटेज का 10% माइक्रोफेरेड, वाटेज का 10% माइक्रोफेरेड में होना चाहिए। कैपेसिटर की रेटिंग किसमें होती है? माइक्रोफेरेड में। माइक्रोफेरेड के अंदर कैपेसिटर की रेटिंग होनी चाहिए। आपकी जो लैंप है इसकी रेटिंग वाट में होती है, चोक की रेटिंग है वो भी वाट में होती है। आपका लैंप, ये जो सोडियम वेपर लैंप आपके पास ये है 400 वाट का। जितने वाटेज का आपके पास लैंप होगा उसी वाटेज का आपके पास चोक होना चाहिए। ये चोक भी कितने वाट का है? 400 वाट का है। लैंप 400 वाट का, चोक 400 वाट का। आपका इग्निटर भी 400 वाट तक होना चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ है आपके इग्निटर पर कि 50 वाट से 400 वाट तक क्षमता लिखी हुई है इसमें, है ना। हाँ, इग्निटर के अंदर 3 वायर आएंगे, आपके चोक के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। वैसे पॉइंट आपको देखने के लिए 4 भी मिल सकते हैं, एक पॉइंट खाली रहता है उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पॉइंट। 1 नंबर पॉइंट होता है 240 वोल्ट का रेटिंग, 2 नंबर 220 का और 3 नंबर कॉमन, 3 नंबर कॉमन होता है। चौक के अंदर 3 पॉइंट रहेंगे। पहला देखो ये 240 लिखा हुआ है, 220 लिखा हुआ है और कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है। आपके लैंप को फेज और न्यूट्रल 2 चाहिए, 2 वायर निकले हुए, ठीक है। 2 वायर निकले हुए हैं। अब इससे पहले इन 2 वायरों को सप्लाई कहां से देनी है वो कनेक्शन में देखना है आपको। आपके पास चोक है, इग्निटर है और कैपेसिटर है। अब आप इसका कनेक्शन करना सीखो। ये लैंप का एक वायर, इसमें रेड और ब्लू 2 कलर कोड दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक फेज का होता है, एक न्यूट्रल का होता है। फेज वाला चोक के कॉमन में जोड़ देना, चोक के कॉमन में जोड़ देना फेज वाले में। कॉमन कौन सा है? 3 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है चोक के, और 3 नंबर पॉइंट आता है कॉमन। हाँ, एक कॉमन में देना इन दोनों में से, ठीक है। हाँ, ठीक है, कस दिया। अब आपके पास एक बच गया न्यूट्रल वाला, फेज हमने कॉमन से दे दिया इसको। अब आप ले लो कैपेसिटर 400 वाट का, इसका 10% कितना हुआ? 40, 42 माइक्रोफेरेड का ये हो जाए, ठीक है। 40-42 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लेना है। अगर यही लैंप 200 वाट का होता तो कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए? 20 का। एक कैपेसिटर का वायर, एक इग्निटर का रेड वायर, एक कैपेसिटर का, एक इग्निटर का रेड वायर। कलर कोड से देखना है। कैपेसिटर का आप कोई सा भी ले लो, नॉन पोलर है। एक कैपेसिटर का टर्मिनल लेना है, एक इग्निटर का रेड टर्मिनल लेना है और एक फेज वायर के लिए वायर लेना है। इन तीनों को
240 वाले पॉइंट में जोड़ देना, तीनों को एक जगह करके 240 वाले पॉइंट, और जो फर्स्ट पॉइंट आपका वो 240 वाला ही। फेज वायर कैपेसिटर और इग्निटर के रेड वायर से जोड़ दिया हमने 240 वाले पॉइंट। और अब बच गया आपके इग्निटर का येलो कलर का वायर, येलो कलर वाले वायर को जोड़ना है, ओनली येलो कलर का ही, बीच वाले पॉइंट में जो आपका 220 वाला पॉइंट है उसमें केवल इग्निटर का ही वायर लगेगा, और वो भी कौन सा, येलो कलर का। अब आपके पास क्या क्या बच गया, एक तो बच गया कैपेसिटर का, एक बच गया आपके इग्निटर का ब्लैक। कैपेसिटर का एक टर्मिनल, एक आपके इग्निटर का ब्लैक टर्मिनल, और एक आपके न्यूट्रल का, एक न्यूट्रल का वायर, और एक आपका न्यूट्रल कहां देना, अब लैंप को। लैंप के न्यूट्रल को कहां से न्यूट्रल मिलेगा, एक तो न्यूट्रल वायर हमने ले लिया सप्लाई का, और एक लेते हैं न्यूट्रल का ब्लैक आपका इग्निटर से, और एक लेते हैं कैपेसिटर से। इन तीनों को कॉमन करके ये जोड़ देना आप लैंप के नेगेटिव सिरे से न्यूट्रल पॉइंट से। ये आपका कनेक्शन हो गया किस लैंप का, सोडियम लैंप। अब आपके पास इनपुट सप्लाई देने के लिए दो वायर है, एक है फेज और एक है न्यूट्रल। फेज न्यूट्रल को सप्लाई के फेज न्यूट्रल से अपन कनेक्ट करेंगे। इनको फेज सप्लाई से कनेक्ट करो, आगे लिया एक्सटेंशन बोर्ड को, इसको आगे रखें। अब इसको सप्लाई देंगे, अपने सप्लाई देंगे तो ये आपका प्रकाशित हो जाएगा आपका लैंप, जलने लग गया। इसको पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, इसको पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। हो रहा ना प्रकाशित, दिख रहा है प्रकाश हो गया। हाँ पिंक कलर रहता है सब, पिंक कलर होता है, स्टार्टिंग में पिंक कलर दिखा, पिंक कलर के बाद धीरे 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 व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। और कितनी देर तक पूर्ण प्रकाशित होने में कितनी देर लगेगा, 10 से 15 मिनट। ठीक है, इसमें इग्निटर क्यों लगाया गया है, इग्निटर लगाने का कारण है कि इसके अंदर हीट जनरेट करता है, हीट जनरेट करने से आपकी सोडियम गैस होती है ना, सोडियम गैस, वो आयनाइज हो जाती है। ठीक है, ये कैपेसिटर क्यों लगाया कि इसके अंदर 400 वाट का चोक लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, उसका पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या लगा दिया हमने, कैपेसिटर लगा। ठीक है, और चोक का क्या काम है, स्टार्टिंग में वोल्टेज को अप करके फिर सीमित करना दोनों। ठीक है, अब ये आपका प्रकाशित हो रहा है धीरे धीरे, इसको प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगे। और फिर इसको अगर बंद करें तो बंद करने में भी 10-15 मिनट का इसमें समय लगता है। बंद तो तुरंत हो जाएगा लेकिन ये गर्म हो जाता है, तो ये गर्म रहेगा तब ये चालू, तुरंत नहीं होगा, आराम से ठंडा होने के बाद ये चालू होगा। इस प्रकार आपको सोडियम वेपर लैंप का कनेक्शन करना है। हाँ धीरे धीरे बढ़ेगा प्रकाश, इसमें 10 से 15 मिनट में बिल्कुल रोशन हो जाएगा ऐसे। ठीक है।